गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे सारे। ओके, नाउ दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। बहुत सारी क्लासेस जुड़ी हैं आज, कल कोई भी नहीं जुड़ा था, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो, आज से हम लोग क्लास को दोबारा स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। कल जो मैंने बताया था एक इंट्रोडक्शन था, तो उसको मैं ब्रीफली अभी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगी। हमने कल बात करी थी ग्रीटिंग्स के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स जो होते हैं हम लोगों के, ठीक है, जीआईसी क्यार्क को एक माइक आप लोग ले लीजिए। जीआईसी क्यार्क, हेलो बच्चे, हाँ हेलो, गुड नाम क्या मॉर्निंग मैम। आपका? गुड मॉर्निंग, आपका नाम अभिषेक क्या है? बेलवाल। अभिषेक बेलवाल। अभिषेक बेलवाल। ओके अभिषेक, कैसे हैं आप? ठीक है। यस मैम। ओके अभिषेक, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? ग्रीटिंग्स आपको पता है क्या होते हैं ग्रीटिंग्स? कोई बात नहीं, ऐसे आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता है तो आप बोलो यस मैम, अगर नहीं पता तो आप बोलो नो मैम। फिर मैं किसी और से पूछ लूंगी या फिर मैं आपको बता दूंगी। पता है नो मैम। ग्रीटिंग्स का मतलब? नो मैम। नो मैम। ओके, ये जो आपके सामने बच्चा है राइट हैंड साइड में, उनको माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम राजेश। राजेश। ओके ओके राजेश, आपको पता है ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? नो मैम। नो मैम। ओके चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ग्रीटिंग्स मतलब क्या होता है, जब मैं यहाँ पे आई, क्लास जैसे ही स्टार्ट हुई, तो मैंने सबसे पहली चीज क्या बोली आप लोगों को? हेलो बोला, हाय बोला, गुड मॉर्निंग बोला। तो इसे हम लोग ग्रीटिंग्स बोलते हैं। जिससे भी हम सबसे पहले मिलते हैं, जैसे आपके टीचर्स जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं, तो आप लोग सबसे पहली चीज क्या करते हो? खड़े हो जाते हो और आप लोग क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, या फिर गुड इवनिंग बोलते हो। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। ठीक है। और इंट्रोडक्शन क्या होता है, किसी को पता है? ओके देन, जीआईसी क्यार्क से ही बात कर लेते हैं हम लोग। माइक ऑन करो अपना, राजेश। हाँ जीआईसी क्यार्क। राजेश आप मुझे बताओ, आपको पता है इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन तो बेसिक चीज है, आपको पता है क्या होता है इंट्रोडक्शन? जी मैम, अपना परिचय देना। परिचय देना। वेरी गुड, क्लैप करो, क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। राजेश के लिए क्लैप करो। वेरी गुड, बैठ जाओ राजेश। तो आज हम लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू, ये जो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, लेवल A1, लेवल A2, लेवल B1, लेवल B2, तो यहाँ यही सारे चैप्टर्स हम पूरा सेशन में, हम सारे सेशंस में इन्हें ही कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, A1 से शुरू करेंगे, जिसमें हमारा ग्रीटिंग्स और हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें होंगी, कुछ टास्क होंगे, जो आपको कुछ एक्टिविटीज होंगी जो आप लोगों को खुद भी क्लासेस में करना होगा। ठीक है, फिर आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगी, जो नेक्स्ट है आप लोग, थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क नहीं होगा, थोड़ा सा ही होमवर्क होगा, वो आप लोग प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो हम लोग अब A1 से शुरू करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में अभिनंदन और परिचय कहते हैं। ये आपको पता होगा कि हम इसे ग्रीटिंग्स को अभिनंदन कहते हैं और इंट्रोडक्शन को हम लोग परिचय बोलते हैं। सबसे पहला, इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इसके रिलेटेड, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन के रिलेटेड एक वीडियो है, जो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रैंडमली मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, तो ध्यान से आप लोग इसको सुनना, बिल्कुल अटेंटिव होके क्लास में बैठिए, कॉपी पेन ले लो, जो भी पॉइंट लगता है आपको नोट डाउन के लिए सही रहेगा उसको नोट डाउन करो। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। Welcome to the session. Greetings and introductions. सबसे पहले आप इस बातचीत को ध्यान से सुनिए। Good morning, Mrs. Gupta. Good morning, sir. How are you? I am fine, thank you. Sir, this is my husband, Mukul. How do you do, Mr. Kapoor? Mukul, this is Mr. Kapoor, my English teacher. What do you do, Mr. Gupta? I'm a journalist. Where are you from, Mr. Gupta? I am from Delhi. Where are you from? I'm from Ludhiana. Goodbye, sir. It was nice to see you. Yes, goodbye.
सबसे पहले मिस्टर कपूर ने मिसेस गुप्ता का अभिनंदन किया और कहा, सुप्रभात मिसेस गुप्ता। Good morning, Mrs. Gupta. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं, I am fine, thank you. ठीक को इंग्लिश में फाइन कहते हैं। सर, दिस इज माय हस्बैंड मुकुल। आप जानते ही होंगे, पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। How do you do, Mr. Kapoor? अभिनंदन का एक और तरीका है, हाउ डू यू डू। इसका भी मतलब है आप कैसे हैं। मुकुल, दिस इज मिस्टर कपूर, माय इंग्लिश टीचर। आप जानते ही होंगे कि अध्यापक को इंग्लिश में टीचर कहते हैं। इस भाग में आपने अभिनंदन और जान पहचान की बातें सुनी, तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहिए। We'll meet again in the next session. See you. आप लोगों ने वीडियो देखा अच्छे से? अगर आप लोगों को समझ आया तो एक बार हैंड रेज करो अपनी क्लास में। मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को, हैंड रेज करो अगर जिसको समझ में आया है। जीआईसी क्लर्क को समझ नहीं आया? राजेश को समझ नहीं आया क्या? हैंड रेज करो अगर समझ आया। वेरी गुड जीआईसी देवप्रयाग, वेरी गुड। दिस क्लास इज वेरी अटेंटिव। कल भी ये लोग आए थे और आज भी ये लोग इतने अटेंटिव है। ठीक है, आप लोग हैंड नीचे कर सकते हो अपने, आप लोग अपने हैंड्स नीचे कर सकते हो। वेरी गुड। ओके, तो एक बार हम लोग दोबारा इस वीडियो को देखकर एक बार अच्छे से इसका रिव्यू लेंगे, ठीक है? Welcome to the session. Greetings and introductions. सबसे पहले आप इस बातचीत को ध्यान से सुनिए। Good morning, Mrs. Gupta. Good morning, sir. How are you? सबसे पहले उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग मिसेस गुप्ता। जब भी हम किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे हम पहले मिलते हैं, जैसे आप लोग अपने किसी बड़े अंकल से मिले हैं, किसी आंटी से मिले हैं, तो जब आप जाते हैं उनके पास तो आप लोग उनके पैर छूते हैं या उनको बोलते हैं नमस्ते या प्रणाम करते हैं, तो इसे ही हम लोग ग्रीटिंग कहते हैं। लेकिन वो प्रोफेशनली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी ये लोग यहाँ पे जो मिले हैं वो एक प्रोफेशनल तरीके से मिले हैं। जो मिसेस गुप्ता है इसमें वो अपने टीचर से मिली हैं, तो एक प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? जो आप लोग अपने अंकल आंटी से मिलते हैं वो पर्सनल होता है, वो आपके पर्सनल रिलेटिव्स हैं जिनसे आप लोग कैसे भी ग्रीटिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जैसे ऑफिसेज में सर मैम होते हैं, आपके बॉस होते हैं, स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो उनको हम लोग ऐसे ग्रीट नहीं कर सकते जैसे आप लोग पर्सनल लोगों से करते हैं। तो उनके लिए हम थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से ग्रीट करते हैं। तो उन्होंने कैसे किया? गुड मॉर्निंग मिसेस गुप्ता बोला। उनके टीचर ने क्या बोला? गुड मॉर्निंग मिसेस गुप्ता। तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने उनके नाम के आगे मिसेस और मिस्टर लगाया, जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी को विश करने का। तो आप लोग ये कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि प्रोफेशनली अगर किसी को हमें विश करना है तो उनके आगे उनके लिए हमें मिस्टर मिस लगाना होता है, ठीक है? तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी को ग्रीट करने का। आगे देखते हैं। I am fine, thank you. Sir, this is my husband Mukul. अगर हमें अपने किसी फ्रेंड को जो आपके साथ में खड़ा है या किसी ऐसे को इंट्रोड्यूस कराना है जो आपके साथ में है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? जैसे मान लो मैं हूं और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज माई फ्रेंड। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि शी इज माई फ्रेंड, हम ये भी बोल सकते हैं ही इज माई फ्रेंड। अगर मेरा फ्रेंड जो है वो लड़का है तो मैं बोल सकती हूँ कि ही इज माई फ्रेंड। अगर वो लड़की है तो मैं बोल सकती हूँ शी इज माई फ्रेंड। अगर बहुत सारे हैं तो मैं बोल सकती हूँ दे आर माई फ्रेंड्स। तो अलग अलग प्रोनाउन यूज होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई एक है तो ही शी से बेटर ऑप्शन जो हम लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि दिस। हम लोग बोल सकते हैं दिस इज माई फ्रेंड और इनका नाम ये है, ठीक है? इस तरीके से हम लोग किसी का इंट्रोड्यूस किसी से करवा सकते हैं। How do you do, Mr. Kapoor? Mukul, this is Mr. Kapoor, my हाउ डू यू डू का मतलब किसी को पता है? हाउ डू यू डू का मतलब जीआईसी देव प्रयाग, हाउ डू यू डू का मतलब पता है आपको? किसी को पता है तो हैंड रेस कर लो और माइक लेके बात करो। सिंपल। हाउ डू यू डू का मतलब पता है? ओके, वेरी गुड। आप सबको ही पता है ऑलमोस्ट। चलो माइक ले लो, एक बच्चा कोई भी माइक ले लो, सेकंड वाला ले लो।
हाँ फर्स्ट ले लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑन है, एक बार चेक कर लो। माइक ऑन है आपका? यहाँ से आ रही है। कोई नहीं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ओके ओके, थोड़ा आप बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम आ रहा है मे बी, आप बैठ जाओ, मैं आपको बता देती हूँ। हाउ आर यू जो हम बोलते हैं कभी किसी को, उसका मतलब क्या होता है कि आप कैसे हो। लेकिन आप फर्स्ट किसी से मिलते हो और बोलते हो हाउ डू यू डू, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में या कैसा कर रहे हैं, आप कैसे हैं एक तरफ से, वही ये भी एक सेंटेंस होता है हाउ डू यू डू जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मे बी कोई इशू आ रहा है तो हम बाद में बात कर लेंगे। English teacher. What do you do, Mr. Gupta? I'm a journalist. Where are you from, Mr. Gupta? I'm from Delhi. Where are you from? अगर हमें किसी से पूछना है कि आप कहाँ से हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप लोग क्या बोलोगे कि आई एम फ्रॉम देवप्रयाग, ऐसे बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम देवप्रयाग, है ना। मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम देहरादून, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, ऐसे करके बोल सकते हो। अगर हमें किसी से पूछना है तो हमें क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, वेयर आर यू फ्रॉम। जिसको लगता है कि आपको ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी चाहिए तो आप लोग नोट डाउन कर लो, और आपको डेली लाइफ में इन्हें यूज करना चाहिए एक दूसरे से बात करके, ठीक है। I'm from Ludhiana. Goodbye, sir. It was nice to see you. Yes. Goodbye. लास्ट में जब हमारी किसी से बात एंड होती है प्रोफेशनली तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, गुड बाय। एक हम लोग एक रिस्पेक्ट वाला जो हैंडशेक होता है वो करते हैं, साथ में हम बोलते हैं गुड बाय, इट वाज नाइस मीटिंग यू। हम ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो उनको लगता है कि हाँ हमारी जो मीटिंग थी वो अच्छी थी, और ये एक अच्छा पोलाइट वे होता है किसी के साथ बातचीत खत्म करने का, एंड करने का। ठीक है, तो इट वाज नाइस मीटिंग यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आप लोग ये चीजें भी बोल सकते हो कि आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सबसे पहले मिस्टर कपूर ने मिसेस गुप्ता का अभिनंदन किया और कहा, ओके, ये रिव्यू हमने अभी कर लिया है तो अभी ये करने का नीड नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अभी जो है ये रीडिंग एक्टिविटी है, ये मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देती हूँ, ठीक है। इस एक्टिविटी में दी हुई बातचीत को ध्यान से पढ़ते हैं। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी मतलब जो हम लोग ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसे हम ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। आपको इस एक्टिविटी की तैयारी के लिए 5 मिनट और इसे प्रस्तुत करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहना, मैं किसी भी स्कूल से रैंडमली ये एक्टिविटी करवा सकती हूँ। यह एक्टिविटी एक रोल प्ले के रूप में है। रोल प्ले क्या होता है, जब हम लोग किसी का रोल प्ले करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में फैंसी ड्रेस होता है स्कूल में, तो कोई गांधी बन के आता है, कोई मदर टेरेसा बन के आता है, कोई बहुत सारे अलग अलग रोल्स आते हैं, तो वो जब उस रोल को प्ले करते हैं उसे हम रोल प्ले बोलते हैं। तो इनकेस अगर आप अभी किसी का रोल, जैसे मिसेस गुप्ता थी यहाँ पे, अगर मैं बोलूं उनका रोल प्ले करो, जो उनके डायलॉग्स हैं आप बोलो, तो उसे हम लोग रोल प्ले बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक इसी तरीके की एक्टिविटी है, रोल प्ले वाली एक्टिविटी है, जो आप लोगों को एक्टिविटी क्लास में करनी है। अपने ग्रुप में से किन्हीं 2 पार्टिसिपेंट्स को यह एक्टिविटी क्लास में प्रस्तुत करने के लिए कहिए। तो कोई भी 2 जो है वो इस एक्टिविटी को प्रस्तुत करेंगे, तो मैं किसी को भी खड़ा कर सकती हूँ। ओके चलो, ओके जीआईसी रिखनी खाल है यहाँ पर, जीआईसी रिखनी खाल, बच्चे माइक ले लो।
रिक निकाल, माइक ले लो। जो रोल प्ले करेंगे उनको ध्यान से सुनना है, और यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो आप लोग भी पढ़ लीजिए। रोल प्ले वाले बच्चों को ध्यान से सुनेगा। रिक निकाल, माइक ले लो। हेलो, Hello. Good morning, ma'am. व्हाट इज योर नेम? Harshit. Hello, Ankur. ओके हर्षित। हर्षित, Hello. हर्षित, ओके। Hello, Ankur. Good morning. ओके, एक Good वेट वेट evening. वेट, जब मैं वेट एक बार, जब मैं आपको बोलूंगी ना स्टार्ट करने को, आप तब बोलना, ठीक है? एक बार आपने अपना नाम बताया, एक बार जो आपके साइड में खड़ी हैं वो भी अपना नाम बताएंगी। Ankur. अंकुर, ओके ठीक है। हर्षित एंड अंकुर रोल प्ले कर रहे हैं। सारे स्कूल्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो वीडियोस जो सेशन को देख रहे हैं, वो ध्यान से इन दोनों का रोल प्ले सुनेंगे। फिर आप लोगों से क्वेश्चंस किया जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। और ये क्यार्क में राजेश, बातें क्यों चल रही हैं? ध्यान से देखो इधर, आप लोग दिख रहे हो मुझे स्क्रीन में, ठीक है? कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछूंगी और नेक्स्ट आप ही से पूछूंगी, जीआईसी क्यार्क से, तो ध्यान से सुनना। चलो, आप लोगों को करना क्या है, जो हर्षित आप हर्षित वाली लाइंस बोलेंगे और आप अंकुर वाली लाइंस बोलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करो। Hello, Ankur. Good evening. Good evening, Harshit. How are you? I am fine. Thank you. Great, great. Let's have coffee together. Sometime later, I have to board a flight tonight. Okay, please give me your number. I will get in touch with you. Sure, here is my card. It was nice meeting you. Bye. See you later, Harshit. It was nice meeting you too. ओके, वेरी गुड। क्लैप करो, क्लैप करो दोनों के लिए। सारे बच्चे क्लैप करेंगे इन दोनों के लिए। वेरी गुड। आप लोग बैठ सकते हैं अभी अपनी सीट्स में, ठीक है? थैंक यू सो मच, बैठ जाओ। सबसे पहले इस रोल प्ले में हर्षित जो है वो कह रहा है हेलो अंकुर, गुड इवनिंग। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ग्रीटिंग से स्टार्ट करी, है ना? ग्रीटिंग से स्टार्ट करी। हेलो अंकुर, उन्होंने सबसे पहले हेलो बोला, या फिर हम किसी को हाय बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून का यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अंकुर ने बोला गुड, उनके जो गुड इवनिंग है, उन्होंने जो ग्रीट किया था उनको, उनका रिप्लाई अंकुर ने दिया। उन्होंने बोला गुड इवनिंग हर्षित, हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब हम सबको ही पता होता है। हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं का जवाब क्या देंगे? हम जैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला, अंकुर ने क्या बोला, सॉरी हर्षित ने बोला आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू का यूज क्यों किया इन्होंने, आप बता सकते हैं? थैंक यू का यूज क्यों किया? कौन बताएगा? जीआईसी लिखने खाल में से ही कोई बताएगा? थैंक यू क्यों बोला उन्होंने? थैंक यू तो हम तब बोलते हैं ना जब हमें कोई चीज देता है, तो उसके बाद हम लोग उसको थैंक यू बोलते हैं। पर यहाँ पे उन्होंने तो जस्ट उनसे पूछा था कि आप कैसे हैं, तो उसके बाद उन्होंने थैंक यू क्यों बोला? जीआईसी लिखने खाल, किसी को पता है? मैम, उसने बात करने के बाद धन्यवाद बोला। लेकिन हाउ आर यू पूछा उसने कि आप कैसे हैं, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तो उन्होंने थैंक यू क्यों बोला? क्योंकि थैंक यू तो हम तब बोलते हैं ना जब हम लोग कोई चीज लेते हैं या देते हैं, पर यहाँ पे तो कोई चीजों का लेन देन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने थैंक यू का यूज क्यों किया? आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नो मैम बोल दो। नो मैम। ओके, थैंक यू, बैठ जाओ आप। यहाँ पे थैंक यू इसलिए बोला है कि जब हमसे कोई प्रोफेशनली पूछता है कि आप कैसे हैं, तो
वो एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए कि इन्होंने हमसे पूछा हम कैसे हैं, तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछोगे हाउ आर यू मैम, तो मैं बोलूंगी आई एम फाइन, थैंक यू। लास्ट में थैंक यू का यूज करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि इन्होंने हमसे पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम थैंक यू का यूज करते हैं। उसके बाद अंकुर ने बोला ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ग्रेट मतलब बहुत अच्छी बात है। लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर, लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर। ये जो लेट्स है इसका मतलब होता है लेट अस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेट्स बोलते हैं। लेट अस, लेट अस का मतलब होता है चलो हम, ठीक है। लेट अस का मतलब होता है चलो हम कॉफी पीते हैं साथ में, टुगेदर मतलब साथ में। तो उन्होंने क्या बोला अंकुर ने कि अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर, साथ में क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो हर्षित ने बोला सम टाइम लेटर, लेटर का क्या मतलब होता है जीआईसी क्लार्क बताएंगे। जीआईसी क्लार्क में जो गर्ल बैठी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में वो बताएंगी। माइक ले लो जीआईसी क्लार्क। हेलो मैम, आपकी आवाज आवाज आती नहीं है? आ रही। हाँ हाँ अब आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। क्या नाम है आपका? आशना। सॉरी, जोर से बोलो थोड़ा। आशना मैम। ओके चलो ठीक है। आप मुझे बताओ सम टाइम लेटर का क्या मतलब होता है। सम टाइम लेटर, लेटर का मतलब पता है आपको? LATER, लेटर। यस और नो बोल दो, नहीं पता तो नो बोलो, पता है तो यस बोलो। नो मैम। नो मैम। पता है आपको? नो मैम। ओके चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सम टाइम लेटर का मतलब होता है कभी और, मतलब लेटर मतलब होता है बाद में। तो उन्होंने जब पूछा उनसे कि कॉफी पीने साथ में चलते हैं, तो उन्होंने बोला किसी और दिन चलेंगे, कभी बाद में चलेंगे। तो लेटर मतलब क्या होता है? बाद में। आप सब लोग अपनी कॉपीज में लेटर लिख दो, LATER, और उसका मीनिंग लिख दो बाद में, फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को ये काम आएगा। जो भी वर्ड आपने नया सुना है या समझा है उसको कहीं पे नोट डाउन करके पढ़ते रहोगे, डेली लाइफ में यूज करोगे, तो आपकी स्पोकन में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी और आप लोग और अच्छे से फ्लुएंटली बोलने में ये चीज आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो लेटर मतलब होता है बाद में। तो जब उन्होंने पूछा लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर, तो उन्होंने बोला सम टाइम लेटर आई हैव टू बोर्ड अ फ्लाइट टुनाइट। फ्लाइट क्या होता है सबको पता है? एरोप्लेन में जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, जब हम लोग एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं उसे हम लोग फ्लाइट बोलते हैं। तो जो वो बुक कर देते हैं, हम एक एरोप्लेन में अपनी फ्लाइट बुक कर देते हैं, उसे फ्लाइट बोलते हैं। और बोर्ड करना होता है मतलब जब हमारी चेक इन हो जाती है उसके बाद के प्रोसेस को हम लोग बोर्ड बोलते हैं। तो उन्हें कहीं ट्रेवल करना था, इसके लिए उन्होंने चेक इन कर चुका था, तो उन्हें अपने फ्लाइट में बोर्ड करना था आज रात को ही। तो उनसे कॉफी मैनेज नहीं हो पाएगी आज, तो वो उन्होंने बोला हम कभी और दिन चलेंगे, ठीक है। तो अंकुर ने बोला ओके प्लीज गिव मी योर नंबर, प्लीज गिव मी योर नंबर। प्लीज क्यों लगाते हैं? प्लीज हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि एक काइंडनेस दिखे कि हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप ऐसा कर दीजिए, प्लीज आप लोग मेरे लिए पानी ले आइए, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो प्लीज हम लोग काइंडनेस दिखाने के लिए शो करते हैं। तो उन्होंने बोला प्लीज गिव मी योर नंबर, आप मुझे अपना नंबर दे दो, आई विल गेट इन टच विद यू। आई विल गेट इन टच विद यू का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें टच करूंगी या टच करूंगा। आई विल गेट इन टच विद यू का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक टच में रहूंगा, मतलब तुम्हारे साथ बातचीत में रहूंगा, तुम्हारे साथ एक रिलेशन में रहूंगा जिससे हम लोग बातचीत कर सकें, ठीक है। तो हर्षित ने बोला श्योर, हर्षित ने बोला क्यों नहीं, श्योर मतलब बिल्कुल, क्यों नहीं। हियर इज माई कार्ड, उसने अपना क्या दिया, हर्षित ने अपना कार्ड उन्हें दे दिया जिसमें उनका नंबर अवेलेबल होगा। कार्ड में हमारा नंबर अवेलेबल होता है। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, ओके बाय। अंकुर ने बोला सी यू लेटर। देखो लेटर का वर्ड दोबारा यहाँ पे
मिला हम लोगों को देखने को। लेटर मतलब तुम्हें बाद में मिलूंगा। सी यू लेटर हर्षित, इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू। आपसे मिलकर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ये जो TOO होता है इसका मतलब होता है भी, कि आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। आई होप आप सबको समझ में आया है। इस रोल प्ले में अगर किसी को भी इशू है तो अपना हैंड रेज करो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी को पूछना है कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, तो अपना हैंड रेज कर लो। और या तो आप लोग चैट बॉक्स या आप लोग अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हो कि मुझे ये डाउट है। उसके बाद सेशन के एंड में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक एक्टिविटी के द्वारा ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है। आपको इस एक्टिविटी की तैयारी के लिए 5 मिनट और इसे प्रस्तुत करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। यह एक्टिविटी एक रोल प्ले के रूप में है। अपने ग्रुप में से किन्हीं 3 पार्टिसिपेंट्स को यह एक्टिविटी क्लास में प्रस्तुत करने के लिए कहिए। तो कोई भी 3 बच्चे GIC देवप्रयाग से कोई भी 3 बच्चे रेडी हो जाओ। कोई भी 3 बच्चे आपस में खड़े हो जाओ। ये वही वाला रोल प्ले जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, है ना? उसी का ही रोल प्ले करना है आपको। बहुत इजी है। खड़े हो जाओ 3 बच्चे, कोई भी खुद ही खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं फिर रैंडमली खड़ा करूंगी। ओके चलो, जो सेकंड रो में बैठे हुए हैं व्हाइट शर्ट में, व्हाइट शर्ट पीछे, हाँ, ये खड़े हो जाएंगे और इनके बगल लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दो जो बच्चे हैं वो खड़े हो जाएंगे। आपके राइट और लेफ्ट में जो भी बच्चे हैं खड़े हो जाओ। 3 बच्चे खड़े हो जाओ। ओके ठीक है। आप लोग माइक भी ऑन कर लीजिए अपना, माइक ले लो। गुड मॉर्निंग अब मैम। यहाँ पे मैं आपको, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम करण। करण। यस मैम। ओके, और आपके जो बगल में है उनका क्या नाम है दोनों का? गुड मॉर्निंग बोलो मैम। माइक में। नरेंद्र चौहान। बो- थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। नरेंद्र चौहान। हरिंद्र चौहान, ठीक है। और आपका जिन्होंने ब्लैक जिन पे कुछ लिखा हुआ है जिनकी टी शर्ट पे, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सौर्या। शौर्य। ओके ओके शौर्य, तो आप जो हैं इस रोल प्ले में आप मिस्टर कपूर हैं। ठीक है, आपको मिस्टर कपूर की लाइंस बोलनी है। और जो आपके बगल में है उनको मिसेस गुप्ता का रोल प्ले करना है, मिसेस गुप्ता का। और जो लास्ट जो बच्चा है उनको मिस्टर गुप्ता का रोल प्ले करना है। ठीक है, तो आपको पता लग गया आप लोगों के क्या क्या रोल प्ले करने वाले हो आप लोग। आप शौर्य करोगे मिस्टर कपूर का, जो आपके साइड में है वो करेंगे मिसेस गुप्ता का, और जो लास्ट में है वो करेंगे मिस्टर गुप्ता का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने करना क्या है। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर इन अ मॉल। मिस्टर और मिसेस साथ में लिखा है और सरनेम लिखा हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हो सकता है, मिस्टर एंड मिसेस रावत हो सकता है, मिस्टर एंड मिसेस नेगी हो सकता है ना? तो जब साथ में लिखा हुआ होता है मिस्टर एंड मिसेस, इसका मतलब क्या है कि वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो हस्बैंड वाइफ होते हैं जब साथ में लिखा होता है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस नेगी, मिस्टर एंड मिसेस बेस्ट, तो वो क्या होते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। तो जो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता हैं वो मॉल में हैं और उन्हें कौन मिलते हैं? मिस्टर कपूर मिलते हैं। मिस्टर कपूर मिलते हैं। जो मिस्टर कपूर है वॉज मिसेस गुप्ताज इंग्लिश टीचर। जो मिसेस गुप्ता थी उनके इंग्लिश टीचर हुआ करते थे मिस्टर कपूर। ठीक है, मिस्टर कपूर उनके इंग्लिश टीचर हुआ करते थे। मिसेस गुप्ता इंट्रोड्यूसेस, तो मिसेस गुप्ता क्या कर रही हैं? अपने हस्बैंड को अपने टीचर से इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। ठीक है, जो कि उनके हस्बैंड का नाम है मुकुल, और वो मुकुल को मिस्टर कपूर से इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो अब स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले मिस्टर कपूर बोल रहे हैं, चलो बोलो शौर्य अपनी लाइन। जोर से बोलना और थोड़ा आवाज आनी चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे।
नहीं आई सर, यही से हो रही है ना? अच्छा GIC देव प्रयाग, थैंक यू सो मच, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है जिस वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो आप लोग बैठ जाओ। तो ये रोल प्ले जो है हम वो कल कर लेंगे, आप लोग बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ। सबसे पहले मिस्टर कपूर बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मिसेस गुप्ता। उन्होंने अपनी स्टूडेंट को, जो कि उनकी स्टूडेंट थी, उनको क्या बोला? गुड मॉर्निंग मिसेस गुप्ता। मिसेस गुप्ता ने बोला गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? मिस्टर कपूर, अब वो जो उनके हस्बैंड हैं वो बोलते हैं, सॉरी, मिस्टर कपूर जो उनके टीचर हैं वो बोलते हैं आई एम फाइन थैंक यू। देन मिसेस गुप्ता बोलती है सर दिस इज माई हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड है मुकुल। और फिर वो मुकुल को बोलते हैं दिस इज मिस्टर कपूर, मेरे इंग्लिश टीचर। ठीक है, जब कोई एक दो लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता है तो वही इंट्रोड्यूस करवाता है एक दूसरे को। जैसे यहाँ पे मिसेस गुप्ता ने मिस्टर कपूर और अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराया एक दूसरे से, तो उन्होंने क्या बोला? सर, सबसे पहले उन्होंने अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराया उनके टीचर से, तो उन्होंने बोला सर दिस इज माय हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड है मुकुल। फिर मुकुल को बोला कि मुकुल दिस इज माय मिस्टर कपूर माय इंग्लिश टीचर, दिस इज मिस्टर कपूर माय इंग्लिश टीचर, ये मिस्टर कपूर है मेरे इंग्लिश टीचर हैं। तो मिस्टर कपूर ने बोला व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या काम करते हैं? उन्होंने उनका काम पूछा, मिस्टर गुप्ता आप क्या काम करते हैं? मिस्टर गुप्ता ने बोला आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? आपने देखे होंगे जो एंकर आते हैं टीवी पे, जो न्यूज हमें देते हैं, वही जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो मिस्टर कपूर बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो मिस्टर गुप्ता ने बोला आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? तो मिस्टर कपूर ने कहा आई एम फ्रॉम लुधियाना। तो मिस्टर गुप्ता ने बोला गुड बाय सर, इट वाज नाइस टू सी यू। देखो, हर जगह पे एंड में हम किसी को ग्रीट करते हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, फिर मिस्टर गुप्ता ने बोला यस, गुड बाय। आइए इस सेशन में हम सीखते हैं कि फोन पर ग्रीट करना कैसे करना चाहिए। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है, आपको इस एक्टिविटी की तैयारी के लिए 5 मिनट और प्रस्तुत करने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके। गणेश हैज कॉल्ड अप द बैंक हेल्पलाइन। जो गणेश है उन्होंने क्या किया है, कभी हमारे जैसे किसी फोन में कोई इशू आता है, आपने कुछ चीज ऑर्डर करी है, वो प्रोडक्ट आपका गलत आ गया है, या फिर आपको कोई भी इशू है, तो हम लोग कस्टमर केयर से बात करते हैं, हम उनके एजेंट से बात करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो गणेश है वो उनको बैंक से रिलेटेड कोई इशू आया होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। उनको एक अकाउंट खुलवाना है, उनको क्या करना है, एक अकाउंट खुलवाना है अपने न्यू बॉर्न सन के लिए। न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है? न्यू बॉर्न मतलब जो बच्चा अभी अभी जन्मा हुआ होता है, ठीक है, जो अभी नया नवजात होता है, उसके लिए उनको एक क्या खुलवाना है, अकाउंट खुलवाना है किसी बैंक में। नाउ लेट अस लिसन टू द ऑडियो केयरफुली। अब हम लोग ऑडियो को ध्यान से सुनते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा फोन पे हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। Good afternoon, sir. This is Aarti from ABC Bank. Good afternoon, Aarti. I am Ganesh. How may I help you? I would like to open an account for my newborn son. Oh, congratulations. Let me explain the process to you. Sure, go ahead. Sir, we have a Kids Advantage savings account for newborns. Okay. For that, you have to download the account opening form from the bank's website. Okay. What type of documents are required? You need a copy of your son's birth certificate, his passport size photograph, and your passport size photograph to attach to the form. ओके, तो आप लोगों ने ये वीडियो सुना। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि उन लोगों ने फोन पे क्या बात करा, किस तरीके से बात करा। ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग, ठीक है। जो एजेंट है, एजेंट यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? क्योंकि एजेंट किसी भी मान लो कोई एप्लीकेशन है, जैसे बैंक है, वहाँ पे जो लोग हेल्पलाइन में काम करते हैं, जो किसी की हेल्प के लिए काम करते हैं, उन्हें हम लोग एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या हम लोग उनको कस्टमर केयर के लिए जो लोग होते हैं उनके नाम से भी हम उन्हें बोल सकते हैं। तो एजेंट ने बोला गुड आफ्टरनून सर, दिस इज आरती, यानी कि मैं आरती बात कर रही हूँ फ्रॉम ABC बैंक। वो कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है, मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ। गणेश बोलते हैं गुड आफ्टरनून आरती, आई एम गणेश। वो बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून आरती, मैं गणेश बोल रहा हूँ। एजेंट बोलते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ।
किसी भी जगह पे आप अगर हेल्पलाइन में बात करेंगे तो वो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उन्होंने भी यही पूछा, हाउ मे आई हेल्प यू। गणेश बोलते हैं, आई वुड लाइक टू ओपन एन अकाउंट फॉर माई न्यू बॉर्न सन। मैं चाहता हूँ कि मैं अकाउंट खोलूँ अपने न्यू बॉर्न सन के लिए। मेरा बेटा है जो अभी अभी जन्मा है, न्यू बॉर्न है, उनके लिए मुझे एक अकाउंट खुलवाना है। तो गणेश बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस या जो ओ का यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, ये एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है या वर्ड होता है जिसमें हम लोग अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं किसी के लिए। तो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस टू यू। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो गणेश बोलते हैं, श्योर, गो अहेड। मतलब गो अहेड का मतलब ठीक है, मुझे बताइए, आगे बढ़िए। तो एजेंट बोलते हैं, सर वी हैव अ किड्स एडवांटेज सेविंग अकाउंट फॉर न्यू बॉर्न। हमारे पास एक किड्स एडवांटेज का मतलब होता है कि एक अच्छी चीज है हमारे पास जो और ज्यादा लाभदायक होगी या और ज्यादा फायदेमंद होगी। तो बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक अगर अकाउंट खुलवाना है तो हमारे पास एक एडवांटेज है। तो एजेंट बोलते हैं, गणेश बोलते हैं ओके। तो एजेंट बोलती है, फॉर दैट, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यू हैव टू डाउनलोड द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फ्रॉम द बैंक वेबसाइट। आपको बैंक की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट खुलवाने वाला एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सबको पता है डाउनलोड का मतलब क्या होता है, किसी वेबसाइट में कैसे जाया जाता है। तो उन्होंने भी यही बोला कि अगर आपको ऐसा एक एडवांटेज चाहिए जो न्यू बॉर्न के अकाउंट्स के लिए है, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां जाइए, उनकी वेबसाइट पे, बैंक पे जाइए और आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग के लिए एक फॉर्म है, उनको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। गणेश ने बोला, ओके, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, जरूरत। आप लोग नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, रिक्वायर्ड मतलब होता है जरूरत। सब अपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। रिक्वायर्ड का मतलब, स्पेलिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, REQUIRED, REQUIRED। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत। देन एजेंट बोलते हैं, यू नीड अ कॉपी ऑफ योर सन्स बर्थ सर्टिफिकेट। आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी आपको एक फोटो कॉपी चाहिए, उसके पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, एंड आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए उसमें फॉर्म में अटैच करने के लिए। तो ये थी हमारी कॉन्वर्जेशन एक एजेंट के बीच में और गणेश के बीच में, जो उन लोगों ने अकाउंट खोलने के लिए उनके बच्चे के लिए बात करी थी फोन पे। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू होगा किसी को तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर मैं आप लोगों से कल आते ही पूछूंगी। ठीक है, कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से क्या लगेगा। ही डैश माई हस्बैंड, आई एम हैप्पी टू डैश यू। ठीक है, ये कल मैं आपसे पूछूंगी। लास्ट चीज है, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने किसी को ग्रीट और इंट्रोड्यूस करने के टाइम। वो ये है कि स्माइल करना चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो। किसी से ग्रीट कर रहे हो तो एकदम ऐसा र्यूड सा चेहरा नहीं बनाना है कि वो डर जाए कि हमारी ग्रीटिंग से। हमें एक स्माइल वाला चेहरा रखना है। आपको हमेशा मिस्टर और मिसेज यूज करना है जब भी आप बात करेंगे, और मिस्टर एंड मिसेज यूज करते टाइम हमेशा सरनेम का यूज किया जाता है लास्ट में। यूज पोलाइट वर्ड्स इन अ कॉन्वर्जेशन। पोलाइट वर्ड्स को यूज करना है कॉन्वर्जेशन में, जैसे थैंक यू, प्लीज, काइंडली, ये वर्ड्स आप यूज करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही है, कल हम लोग मिलेंगे। बैठे रहो, अभी कहाँ चले गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कल सुबह। ज्यादा टाइम थोड़ा तो होता नहीं है, लेकिन 5 मिनट के लिए हम लोग कल जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।